हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आरती राजपूत में चंडीगढ़ में एक छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप और एक छोटी सी घर पे रहती हूँ। शॉप तो चलाती हूँ, आप लोग तो देखते हैं मेरे रील्स वीडियोस में। और आज गाइस मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। मैं आंखें बंद करके, और मेरी आइज़ का हालत देख लीजिए। मैं इतना ज़्यादा रो नहीं रही हूँ। मेरे इस आँखों में ना ये पूरा रेड हो गया, और मैंने इतने बार उसको मैंने पानी से वॉश किया, अपने ऐसे पानी डाला, और मेरे आँखों में कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। बट इतनी ज़्यादा मेरे को दर्द हो रही है। मेरे को 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं अभी 11 बज रहे होंगे, ठीक है, और मैं 9:30 से पहले, मतलब 9 बजे से मैं परेशान हूँ। बट मेरे हस्बैंड भी थे उस टाइम। मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी थी, उनका लंच बॉक्स वगैरह बना रही थी, उनका ब्रेकफास्ट जो वो सब मतलब रेडी कर रही थी, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। पर मेरे आँखों में ऐसा क्या चला गया मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। और मेरे को इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई भी देखने वाला नहीं है। गाइस, कुछ ऐसा आप लोग बताइए कि जिससे कि मेरे आँख में जो कुछ पड़ा होगा, जैसे डस्ट वगैरह कुछ पड़ा होगा, तो वो साफ़ हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। और मैं लेटी भी थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, क्या पता मेरा नींद नहीं पूरी हो गई, मैं सो जाती हूँ। बट उसके बाद भी मुझे इतनी चुभन हो रही थी, इतनी चुभन। एक आँख ऐसी होती है ना, एक आँख ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको हल्का सा भी डस्ट पड़ जाए ना, तो आँख नहीं खोलना, आँख खोलना मुश्किल हो जाता है, ऐसी चीज़ होती है। और क्या गिर गया, क्या पड़ गया, सुबह तक तो पूरा ओके था, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बट अभी ऐसा हो गया है कि मैं आँख खोल ही नहीं पा रही हूँ। आँख खोलना भी आप देख सकते हो, एक आँख मेरी छोटी है, एक आँख बड़ी है, तो मेरे को दोनों आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि एक के चक्कर में दूसरी भी नहीं खुल रही है। सो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं रो रही हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे आँखों में थोड़ा डस्ट पड़ गया है, पता नहीं किचन में कुछ काम करते हुए कुछ सामान या कुछ होता है ना, किचन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पड़ जाता है या कुछ भी। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, और गाइस आज बहुत ज़्यादा ये सुबह का जो मॉर्निंग है ना, बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है सैड सैड सा जा रहा है, क्योंकि मैं इतना सुबह सुबह मेरे आंखों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना, जिसकी वजह से मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरे आइज़ को, और मेरे आइज़ इतना रेड हो गया है। बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, बट आप लोग देख लीजिए, इस आँख में और इस आँख में बहुत फ़र्क दिखेगा। इससे आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा कि मेरा आइस अभी बहुत ठीक है, बट मेरा एक आइस अच्छा है, एक आइस बहुत रेड हो गया है। और मेरे को अगर कुछ भी हो जाता ना गाइस आँखों में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब कि मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 1-1.5 घंटे तो वो मेरे आँखों से निकला ही नहीं, वो पता ही नहीं चलता था, कभी इधर 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 इधर, मतलब बहुत छोटा सा था ना, समझ ही नहीं आता था। और आज तो नहीं है, मैंने पूरा इसको देख भी चुकी हूँ, वॉश भी कर चुकी हूँ। और गाइस क्या बताऊँ। सो गाइस, आप लोगों से ना मेरे को ना बहुत अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर करनी, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपने हर एक दिन, जैसे सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक की जो मेरी जर्नी होती है, वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करूँगी। चाहे उस दिन ना शेयर करूँ, उसके नेक्स्ट डे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ, बट मैं कई बार कोई ब्लॉग देखती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, कुछ ज़्यादा बोल देती हूँ। तो मेरे कुछ लोगों को मेरे जो यूट्यूब पे मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, या मेरे फ्रेंड सर्कल में है या नॉन, उनको पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो मेरी अपनी लाइफ है गाइस, मैं पहले ये बताऊँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं जैसे अपनी मेरी जो लाइफ की जर्नी है ना, हर एक एक बहुत हार्ड वर्क बोले जो गाइस, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करती हूँ। कभी मैं समझ लो गाइस, मैं बहुत कम ऐसे होती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा, मेरे को हमेशा टेंशन होती है, हमेशा टेंशन होती है, हमेशा माइंड में ना कुछ चलता ही रहता है। सो
गाइस देखो, हर एक लड़की का ना अपनी लाइफ होती है, सोचते हैं कि यार शादी के बाद ना अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाए, फिरने जाए। ये जो लाइफ जो होती है ना, एक बार आपको लाइफ तो हस्बैंड के साथ पूरी लाइफ सब मतलब पूरी लाइफ रहना है, जब तक आपकी सांसें चल रही है, ठीक है, उनके साथ रहना है। बट आपका ना एक टाइम होता है, एक टाइम होता है जब आप कहीं घूमने जाते हो, फिरने जाते हो, एक आपका टाइम होता है कि चलो एक टाइम है। फिर ना उसके बाद ना फिर वो चीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे को स्टार्टिंग में बहुत जगह घुमाने ले गए। अभी मानते हैं जॉब करते हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो हम लोगों को खुद एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। हम बहुत बार प्लानिंग बनाते भी हैं कि हम घूमने जाएं, बट हम नहीं जा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम लोकल कब तक घूमेगा इस, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ अभी। चंडीगढ़ में मेरा ससुराल है, तो मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मैं हर जगह मतलब चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन, सुखना लेक और ये रॉक गार्डन और जू, सब जगह मैं घूम चुकी हूँ, मतलब कुछ जगह पे मैं घूम चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी है, जहाँ तक मैं गई हूँ वहाँ पे मैं घूम चुकी हूँ। और बहुत ऐसे ऐसे जगह पे मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँ, बट वहाँ जाने के लिए ना 2 से 3 दिन मेरे को वहाँ पे जैसे गए, वहाँ पे 1 दिन लग जाएगा, उस पूरा दिन लग जाएगा, फिर वहाँ पे स्टे करनी है, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर उतना हमारे पास टाइम नहीं मिलता। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन होता है, और 1 दिन के मेरे पास तो होता है, चलो मैं 2 दिन भी छुट्टी कर लूँगी क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। बट मेरे हस्बैंड किसी के अंदर जॉब करते हैं, वो जॉब करते हैं, ठीक है। जॉब अगर आप किसी के अंदर करते हो ना, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की छुट्टी देगा या 2 दिन की छुट्टी देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसी है। मैं भी एक टाइम जॉब करती थी, तो मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। बट उस टाइम क्या होता था, हमें मंडे को छुट्टी मिलती थी, मंडे पूरा दिन घर का काम से निकल जाता था। उस टाइम भी हम ऐसे रहते थे, मतलब 2-3 साल तो मेरा ऐसे ही गया। हम जल्दी कहीं घूमने नहीं जा पाते थे, छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ठीक है। पर मैं उन लोगों से बोलूँगी जो न्यू कपल है, ठीक है, और जिनकी अभी शादी हुई है, उनसे मैं बोलूँगी कि देखो भाई या बहन जो भी है, कि अगर आपको ना ये टाइम मिला है ना, आप इंजॉय करो, साल भर इंजॉय करो, घूमो फिरो, जहाँ मन करे वहाँ घूमो, ठीक है। जो भी करना ज़रूरी है, घूमो, मतलब टाइम दो। 1 साल तो देखो, ये जो पल होता है ना, ये बहुत खुशी का पल होता है। जो शादी के बाद का एक पल होता है ना, घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत खुशी होती है। क्योंकि एक जो पल होता है ना, मेरे को ये चीज़ याद है, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी की बाद में घूमने जाती। जैसे मैंने सबसे पहले मनसा देवी गई, उसके बाद मुझे याद है मनसा देवी गई, मैं मोरनी गई, और मैं इधर रॉक गार्डन गई, और बहुत सारे जगह पे गई जहाँ का मुझे पता ही नहीं है नाम। तो मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि उस टाइम में जॉब वगैरह नहीं करती थी, मेरी शादी हुई थी, और मैंने 1 साल बहुत घूमा, 1-1.5 साल बहुत घूमा। और आज ऐसा है कि हम लोग कहीं जाने के लिए भी सोचते हैं कि हम जाएं कि ना जाएं, ठीक है। तो उनसे मैंने मतलब अपना ऐसा हो गया ना कि हम सोचते हैं कि आज जाएं, आज अगर हम लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हमने इस दिन जाना है, बट उस दिन कुछ ना कुछ काम ऐसा हो जाएगा ना कि वो आपका मतलब कैंसिल ही हो जाएगा, आप जा नहीं पाओगे। उसके बाद फिर वो टाइम आज जाएंगे कल जाएंगे, ऐसा ऐसा होते होते फिर वो आपका स्किप ही हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि वो मेरे साथ भी होता है, कि कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, वो पता नहीं है, बट पता नहीं गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है। पर मैंने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना है जो लव मैरिज किए या अरेंज मैरिज किए, उनका सेम कंडीशन होता है कि ऐसा है वैसा है ऐसा है। तो मुझे भी लगता है यार, सबके घर में एक ही सेम प्रॉब्लम होता है क्या। हस्बैंड जॉब करते हैं, वाइफ जॉब से उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, वाइफ को कहीं लेके नहीं जाती है। वाइफ को ये चीज़ होता है कि मेरे हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं देते सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब में बहुत लोगों को देखा है कि वो उनका एक ही आर्ग्यू होता है कि मेरे को टाइम नहीं देते, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते, मुझे डिनर पे नहीं लेके जाते, मुझे कहीं नहीं लेके जाते हैं। यार हस्बैंड की भी तो सोचो, वो समझ लो 12-13 घंटे का जॉब करके आते हैं, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। उनको वीक ऑफ में एक छुट्टी मिलता है, उसमें आप जाओ, ठीक है। मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि देखो मेरा इस दिन छुट्टी रहेगा, उनका संडे छुट्टी होता है, वो कहते हैं कि
तुमको कहीं भी जाना है संडे चलो, ठीक है। और संडे को क्या होता है कि मेरी शॉप का ना, शॉप में काम ज़्यादा रहता है तो मैं संडे नहीं जा पाती, मेरा ये कारण है। अब मैं उनको ये बोलती हूँ कि आफ्टर में चलते हैं, क्योंकि अभी गर्मी हो गई है, तो मैंने कहती हूँ आफ्टर में चलते हैं, 2-3 घंटे घूमते हैं। फिर वो कहते हैं 2-3 घंटे तो फिर लोकली घूमेंगे, फिर कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। अब बाहर जाने के लिए तो गाइस मैंने आपको पहले बताया 1-2 दिन तो भाई लगता है, एक दिन में जाने में लगता है, फिर स्टे करो, फिर कहीं घूमने जाओ, फिर आओ, 2 दिन तो समझ लो गाइस लग ही जाता है मैक्सिमम। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं 7-8 घंटे की दूरी में घूमने जा रहे हो तो 1-2 दिन तो आपको लगे, 2 दिन तो मैक्सिमम लगेगा। तो ऐसा होता है। तो मैं उन लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने हस्बैंड को समझो गाइस, मैं ये सिचुएशन को समझो। ये हर एक लेडीज़ के साथ होता है, ये टाइम होता है, उसको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए। क्योंकि मैं भी अब समझती हूँ, क्योंकि देखो अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो अपना घर नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें घर की देखनी पड़ती है, ठीक है। अगर हस्बैंड जॉब करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। अगर वो घूमेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा गाइस, ठीक है। और एक टाइम जो मिलता है वीक ऑफ में, उसमें जाइए आप, उस टाइम में जाके घूम के आइए। और इसके छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी घर पे बहुत ज़्यादा तू मैं हो जाता है, तो उनसे मैं बोलूँगी प्लीज़ ये सब ना करें, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उनको भी लगता है कि यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, उनको भी थोड़ा गिल्ट फील होता है। और मैं जो है मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में सोचती हूँ। पहले नहीं सोचती थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे, मैं ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा फ्रीडम था, घूमती थी, फिरती थी, जॉब करती थी, खाती थी, कहीं भी चली जाती थी घूमने अपने हस्बैंड के साथ। बट अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, फैमिली की है, अपने हस्बैंड की भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर मैं बहुत लोगों का जैसे होता है ना, मैं ब्लॉग वगैरह देखती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार छोटी छोटी चीज़ों में इतनी ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है उनके बीच में। तो मैं ये कहूँगी प्लीज़ समझिए, हस्बैंड को वाइफ को समझना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड को समझना चाहिए। आपस में आर्ग्यू मत करो किसी चीज़ के लिए, बैठ के अपना अपना बातचीत करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है, तभी थोड़ा अच्छा होगा। क्योंकि माहौल कई बार छोटी छोटी आर्ग्यू से बड़े बड़े बातें हो जाती हैं, बोलते हैं ना, एक छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, तो ऐसे सीन कुछ हो जाता है। तो ऐसा मत करें, आजकल तो छोटे छोटे चीज़ों से रिश्ते ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जा रही है गाइस, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, कुछ भी बोल नहीं सकते किसी को। सो इससे अच्छा समझे आपस में, ठीक है। और आज मैं बैठी हूँ अपने घर पे, और आंखों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, तब भी मैं आप लोगों से बहुत दिल से मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। और ऐसी जो मोमेंट होती है गाइस, हर बार नहीं आ पाती है, ठीक है। कुछ कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो उस पल में अगर वो चीज़ें करो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, अगर उसके बाद वो चीज़ करने की कोशिश करो फिर वो चीज़, वो फीलिंग ही नहीं आती, वो चीज़ नहीं आती है। ये शायद मैंने ये चीज़ महसूस किया है, तो मुझे लगता है आप लोगों का, मुझे नहीं पता कि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ का नहीं पता है। और अब हम देखते हैं, क्योंकि अगले मंथ हमारी मैरिज एनिवर्सरी है गाइस। मैं मैं क्या ही बताऊँ, मेरी शादी के कब 6 साल पूरे हो गए मुझे समझ नहीं आया, और कितनी जल्दी हो गए। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि शादी के 6 साल हो गए, और हमें समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी कैसे हो गए, कैसे गुजर गया। क्योंकि इन 6 सालों में कभी लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत सब कुछ है। क्योंकि जो एक शादी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें थोड़ा प्यार भी होगा, थोड़ा तकरार भी होएगा, थोड़ा हर चीज़ होता है गाइस इसमें, ठीक है। तो पता ही नहीं चला दिन कब गुजर गए, कब ये 6 साल निकल गए, मेरे 7 ईयर मेरी शादी को हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगले मंथ से, जून में। और बहुत ही ऐसा कम टाइम होगा जो मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं गई नहीं हूँ,
वरना वो हर जगह मुझे लेके गए हैं। क्योंकि अब मुझे पता है कि आज 1 साल 1.5 साल से कहीं भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो तो मैं ले जाता हूँ, घुमा के लाता हूँ, जहाँ बोलोगे वहाँ लेके जाता हूँ। तो मैं बोलती हूँ मुझे आगरा घूमने जाना है। उनको मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे आगरा घूमने जाना, प्लीज़ मेरे को आगरा ले जाओ। मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को आगरा घूमने जाना है। ठीक है, जब मैं ना गाइस मैं जब 9th में पढ़ती थी ना, तब मेरे स्कूल के फ्रेंड वगैरह अपने पेरेंट्स के साथ आगरा घूमने गए थे। तो मेरे पेरेंट्स कभी आगरा लेके नहीं गए, क्योंकि जब भी मैं पापा से बोले आगरा जाना है, पापा बोलते हैं नहीं जाना है आगरा, इधर ही घूम लो। तो मैं आगरा गई नहीं। तो मेरे को आगरा यही था, मतलब कि एक था मेरे को जाना आगरा, देखना है मेरे को, आँखों से एकदम फ्रंट से देखना आगरा। तो देखो क्या होता है, आगरा जाना है। मेरा मेन पॉइंट है कि मुझे आगरा जाना है, तो मुझे जाना है। और इस बार वो कह रहे कि कोई बात नहीं, तुम्हें आगरा जाना है, ठीक है तुमको आगरा लेके चलेंगे। अब देखो आगरा कब जाने का प्लानिंग है, क्योंकि आगरा जाऊँगी तो मैं 2-3 दिन उधर स्टे भी करूँगी, क्योंकि मैं आगरा में और भी जगह घूमने जाऊँगी, अच्छी अच्छी जगह प्लेस पे घूमने जाऊँगी। जो ये मेमोरी है ना गाइस, ये आपको ना लाइफ टाइम याद रहता है कि हम यहाँ घूमने गए थे, हम वहाँ घूमने गए थे। जो इन्जॉयमेंट होती है गाइस वो लाइफ की ना, वो पल बार बार नहीं आता है। मैं बार बार बोलती हूँ, वो पल बार बार नहीं आता है। आपको एक बार मौका मिलेगा वो चीज़ को, वो पल को एंजॉय करने का, बार बार वो चीज़ नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। और मेरे को आगरा देखना है और ऊपर तक जाना है मेरे को, वहाँ पे जो आगरा का पूरा मतलब सब कुछ देखना है मेरे को। क्योंकि मैं हमेशा से ना आगरा में रील में देखती थी, आगरा का ताजमहल, और इधर को ब्लॉग में देखा मैंने बहुत लोगों के। मैंने कभी आगरा सर्च भी करती हूँ कि आगरा में ताजमहल कैसा है कैसे नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट मैं जाऊँगी, मेरे को ये है कि मेरे को एकदम सामने से देखना है कि कैसा ब्यूटीफुल। बहुत लोग कहते हैं बहुत सुंदर है बहुत सुंदर, तो मेरे को भी ऐसा होता है ना कि कुछ इतनी सुंदर चीज़ मेरे से कैसे मिस हो सकती है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो कभी भी ना आपको जो चीज़ करने का मन करे आप करो, ठीक है। आपको किसी जगह पे घूमने का मन हो ना, तो आप जाओ। बहुत लोगों के पास ये होता है, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि यार थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम है, हमारे पास अभी इतना हो नहीं पा रहा है, फैमिली के साथ जा नहीं पा रहे हैं, जब अपने पास हो जाएगा तब घूमने जाएंगे। वो चीज़ मैं समझती हूँ, क्योंकि आजकल गाइस आज का जो टाइम है ना, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो आप फैमिली के साथ कहीं भी नहीं, क्योंकि देखो फैमिली को लेके जाना, मैं बेशक आज ब्लॉग में बोल रही हूँ क्योंकि ये रियलिटी है गाइस। हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर अपने कन्वेंस से जाते हैं तो अपना पेट्रोल चाहिए, ठीक है। फिर फैमिली को लेके जाते हैं, उनको ट्रैवलिंग में कुछ खाना पीना, ठीक है, कहीं अगर रुकना हो या स्टे चाहिए। और खुद के भी अगर फैमिली का है कुछ थोड़ा मोड़ा, मतलब कोई बीमार उमार हो जाता है तो मेडिकल का भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है गाइस, ठीक है। तो विदाउट मनी तो होगा नहीं, ठीक है। मनी तो चाहिए। हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं, मेरे पास कन्वेंस है, मैं अपने कन्वेंस से जाती हूँ। अगर कहीं भी जाती हूँ तो 200-300 रुपये का तो पेट्रोल हम लोग 101% डलवाते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारा इतना दूर का डिस्टेंस है, तो इतने दूर में पेट्रोल, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे हम घूमने जाते हैं ना, कि वहाँ पे 15-15 20-20 किलोमीटर तक पेट्रोल नहीं होता है, तो पेट्रोल पम्प नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग हमेशा पेट्रोल का हमेशा ले जाते हैं। ट्रैवलिंग में हम कुछ खाने पीने का, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह कुछ ना कुछ मैं रखती हूँ, क्योंकि ये सबको पता है कि मैं ये चीज़ हमेशा रखती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी पता है कि मैं पहले लेती हूँ, क्योंकि एक जगह पे मैं गई थी, 1-2 जगह पे मैं ऐसे गई थी तो मैं फंस गई। वहाँ पे दूर दूर तक पानी की, मतलब पानी पीने तक की मतलब दुकान नहीं थी कि कहीं से एक पानी की बोतल ले ले। मैंने ये बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी के टाइम दिया, 2-3 साल पहले की बता रही हूँ। वहाँ पे दूर दूर तक पानी की बोतल लेने तक की मतलब दुकान नहीं है कि हम चलो कहीं पानी की बोतल ले लें या हम कुछ खा लें। इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट हो गई थी मैं उस जगह पे जाके। मैंने अपने हस्बैंड से बोला ज़िंदगी में मैंने इस जगह पे नहीं आना जहाँ पे दूर दूर तक ना पेट्रोल पंप है ना पानी उनी का कोई सिस्टम है, क्योंकि हर जगह जंगल जंगल था और पहाड़ी जगह था। ओ भाई, मैंने पहाड़ी जगह, बहुत जगह होता है ऐसा नहीं है, बट हम लोग ऐसे जगह पे गए थे ना, पूछो ना गए। तो अब तो हर जगह पे देखो छोटी छोटी दुकानें बन गई, अब तो पहाड़ों की जगह पे भी देखो छोटे छोटे, अपने पहाड़ों में इधर छोटी छोटी दुकानें बन गई हैं, तो ये चीज़ सिस्टम सही है। पर कहीं पे जाओ तो
कुछ अपनी चीज़ें लेके जाओ, और पैसे होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो कहीं भी जाओ अच्छी जगह घूमने जा रहे हो तो एंट्री फीस लगती है आपको वहाँ पे। जैसे आप घूमने जा रहे हो तो एक पर बंदे का कुछ सिस्टम है। अब तो पहले ज़्यादा नहीं होता था कहीं पे, अब तो हर जगह भी हो गया। अच्छी अच्छी जगह पे कहीं घूमने जा रहे हो तो जो बोलते हैं ना कि यार चलो घूमने चलते अच्छी जगह में, कहीं भी घूमने जाओगे तो पैसे चाहिए, क्योंकि खाना पीना तो है ही आपको, ठीक है। घुमाओ कहीं भी, कुछ भी करना है, कहीं भी स्टे करना है तो पैसे चाहिए। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ गाइस, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ होनी ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली के साथ तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, बहुत 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 पैसा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी चीज़ लो तो, कुछ भी करो तो, मतलब कहीं घूमने जा रहे हो तो चाहिए, अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो चाहिए। मैंने अभी आपको डिटेल में हर चीज़ बता दी, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस किया मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ, मैं किसी और को लेके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जो चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुँचाती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने सब चीज़ें फेस की है और मैंने देखी।